तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सो टुडे इज May 21, 2025 और आप सभी का स्वागत है इस टीचर्स फेस्ट में। और आप सभी को मैं विश करना चाहूंगा, टुडे इज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। और अगर आप इस पिक्चर को देखें ध्यान से, आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो सी मी। और ये पिक्चर लिया गया था वॉशिंगटन डीसी में आज से ठीक 15 साल पहले, जहां पर कम से कम 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए थे और वॉशिंगटन डीसी में अपने अपने उन्होंने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। सो लेट मी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लीज, आप सभी का स्वागत है टीचर्स समर फेस्ट 3.0 में। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये समर फेस्ट 3.0 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। And I'm very, very thankful to the Teacher app and also Bharti Airtel Foundation that they have organized such an interesting platform for all of us to learn from each other. So thank you very much. Next, please. और जैसा कि देवाशी ने बताया कि आई एम हेडिंग स्कूल फॉर लाइफ, और स्कूल फॉर लाइफ के जरिए हम लोग लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनको। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। Okay, so quickly starting, I do not know whether you know this or not. I'm also the first Indian who started teaching Hindi as a foreign language to Americans at the University of Montana. So बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था ये मेरे लिए, जब मुझे एक यूएस यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने का मौका मिला और साथ साथ में वहां पर पढ़ने का भी मौका मिला। नेक्स्ट प्लीज। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था कि जब यूके जनरेशन इंडिया प्रोग्राम के तहत आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच लाइफ स्किल्स फ्रॉम भागवत गीता टू ब्रिटिशर्स। सो दैट वाज आल्सो एन इक्वली इंटरेस्टिंग असाइनमेंट इन माय करियर। नेक्स्ट प्लीज। और बहुत ही एक खुशी की बात है, और आई फील रियली प्राउड कि आई एम आल्सो द फर्स्ट इंडियन हु गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस in the New York headquarter in the category of excellence in education for my various educational initiatives and skill development initiatives. और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने सामने, this is of 2016 when I also represented India as a youth leader in the United Nations. Next, please. तो ये जो जर्नी है मेरा एक लाइफ स्किल्स एजुकेटर के नाते, और अलग अलग जगह जाकर सीखने का जो मौका मिला, और आज इन्हीं सब बातों पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आई हैव वर्कड एंड स्टडीड इन 5 डिफरेंट कंट्रीज, ट्वाइस इन यूएस, वंस इन जापान, वंस इन सिंगापुर, वंस इन थाईलैंड एंड ऑफ कोर्स आल्सो इन इंडिया। तो आज उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे जो कुछ नई भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो शायद हम लोग ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो वेरी क्विकली स्टार्टिंग विद द सेशन ऑब्जेक्टिव्स। आज का सेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं आपके सामने। सो कुछ लोगों को ध्यान होगा कि एक प्री वर्क आपके साथ शेयर किया गया था, एक सर्वे छोटा सा आपके साथ शेयर किया गया था। उसमें मैंने आपसे कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे थे, तो उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। और साथ साथ में वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एम्पावर स्टूडेंट्स एज फार एज self awareness, leadership skills and decision making are concerned. And also we are going to quickly talk about one case study about life skills program in Singapore schools. और साथ साथ में लास्ट में हम लोग जो चैलेंजेस हम लोग एज टीचर्स स्कूल सेटअप में जो हम लोग फेस करते हैं उस पर भी एक छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो जैसा कि हम सब सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 ने लाइफ स्किल्स एजुकेशन पर बहुत जोर दिया है, एंड एनईपी 2020 हैज emphasized a lot on offering life skills education to our students. And this is also the reason why many schools and universities and colleges across India, they started taking life skills education very seriously. Next please.
ओके, सो क्विकली स्टार्टिंग विद सेशन प्री वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा सर्वे आप सभी के साथ शेयर किया गया था। एक सर्वे फॉर्म था वो, और उस सर्वे फॉर्म के जरिए हमें काफी सारे इनसाइट्स मिले हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, दीज आर द प्री वर्क क्वेश्चंस दैट वी ट्राई टू आस्क यू। और ये प्री वर्क क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे। सो इस पर एक एक करके एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। और ये सारे रिजल्ट्स आप ही के रिस्पॉन्सेज से हमें पता लगे हैं। So number one question was, is life skills education integrated into your teaching approach, or do you teach it as a separate module? So 67%, almost 67% participants have shared and they say yes, it is fully integrated into their regular subject teaching, which is such a good news. और एक बहुत ही कम परसेंटेज आया जहां पर उन्हें लगता है कि अभी लाइफ स्किल्स एजुकेशन उनकी टीचिंग में शामिल नहीं हुआ है, एंड दैट्स ओके। वी ऑल आर लर्निंग एंड वी ऑल आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। सो मुझे लगता है कि जो जो ये रिजल्ट हमारे सामने है, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग, काफी प्रोत्साहन देने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और वो था कि व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजीज और क्लासरूम एक्टिविटीज हैव यू फाउंड मोस्ट इफेक्टिव इन डिलीवरिंग लाइफ स्किल्स। और जैसा कि ऐसा होता भी है कि लाइफ स्किल्स एजुकेटर या लाइफ स्किल्स टीचर होने के नाते, और जब हम लोग बात करते हैं इन बहुत क्रूशियल लाइफ स्किल्स की, लीडरशिप स्किल्स की, डिसीजन मेकिंग की और सेल्फ अवेयरनेस की, बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज हम लोग कैसे, आखिर कैसे उनके अंदर डेवलप करें, तो क्या टूल्स, क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बहुत बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही परसेंटेज रहा है जिन लोगों ने बोला है कि ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स उनके लिए बहुत काम आते हैं। इसी तरीके से ग्रुप प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेटिव टास्क बहुत काम आते हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि टीम प्रोजेक्ट्स प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि एक टीम सेटअप में जब स्टूडेंट्स मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर या किसी किसी एक कॉज पर काम करते हैं, देन ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। और बाकी अगर चीजें देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जर्नल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग यूज कर रहे हैं, और रोल प्ले सिमुलेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, विच इज रियली ग्रेट टूल्स इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस इन गेटिंग स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टीम बेस्ड और लीडरशिप टास्क। देखा जाए तो ये सच है कि लीडरशिप स्किल्स और ये लाइफ स्किल्स डेवलप करना स्टूडेंट्स में आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है, उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए, उनको 21st सेंचुरी के लिए रेडी करने के लिए। लेकिन साथ साथ में चैलेंजेस भी उतने ही सारे हैं हमारे सामने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है वो ये है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, उनके अंदर वो मोटिवेशन शायद उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरीके से टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, स्कूल स्केड्यूल है, हमारे अपने एकेडमिक प्रेशर होते हैं, इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। लैक ऑफ सपोर्ट और रिसोर्सेज बिल्कुल वैलिड है, सही बात है कि अगर आपके पास वो सपोर्ट, वो फैसिलिटी या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आखिर कैसे हम चाहकर भी लाइफ स्किल्स एजुकेशन पर काम कर पाए। और स्टूडेंट का अपना एक हेजिटेशन होता है, उनका अपना एक फियर होता है, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है, राइट। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि दे हैव नॉट फेस्ड मेजर चैलेंजेस येट, व्हिच इज अ गुड न्यूज़ बाय द वे। नेक्स्ट प्लीज। फिर अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, और वो था कि हैव यू इनोवेटेड और कस्टमाइज्ड एनी एक्टिविटीज टू सूट योर स्टूडेंट्स नीड्स बेटर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है, काफी लोगों को पता होगा, जैसे बोलते हैं टीएनए। टीएनए स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आखिर वो गैप क्या है जो हमें फिल करना है उस लाइफ स्किल्स एजुकेशन के जरिए। तो इसीलिए अगर जो हम ऑफर करना चाह रहे हैं बच्चे को, और वो अगर टेलर मेड नहीं है, वो कस्टमाइज नहीं है, देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। तो अगर हम लोग इन रिजल्ट्स की बात करें तो स्क्रीन पर आपके सामने है, काफी लोगों ने बोला है कि यस, आई हैव मॉडिफाइड ग्रुप टास्क बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेवल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टूडेंट का अपना एक लेवल होता है, एज ए टीचर हमें ये बात पता है। और उस लेवल पर जाकर अगर हम थोड़ा सा कस्टमाइज करके किसी चैलेंज को, टास्क को या किसी एक्टिविटी को अगर हम लोग ऑफर करते हैं, दैट ऑलवेज ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। फिर इसी के बाद नेक्स्ट परसेंटेज जो है वो ये मानते हैं
ये लोग की हम लोग मानते हैं कि आई हैव यूज्ड लोकल कंटेक्स्ट एंड एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन कांसेप्ट व्हिच इज सच अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप लोकल कंटेक्स्ट और एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो बहुत रिलेटेबल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स और बहुत ही समझने में आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी यूजर फ्रेंडली। इसी तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि आई हैव डेवलप्ड माय ओन लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज व्हिच इज अमेजिंग। दैट मीन्स कि एज ए टीचर आप काफी इनोवेटिव हैं, काफी क्रिएटिव हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वो प्लान कर रहे हैं अभी जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है बस वही यूज कर रहे हैं। दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन टू स्टार्ट विद। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। सो जैसा कि हम लोगों ने ये प्री वर्क के रिजल्ट्स को देखकर इतना समझ लिया है, इतना तो जान लिया है कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन के लिए अब काफ़ी जागरूकता आ गई है। और सिर्फ एनईपी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साथ-साथ में ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है समझना कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनको उनको मोटिवेट करने में, उनको फ्यूचर लीडर्स बनाने में बहुत कारगर है। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, सो अब बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज की जिसके जरिए हम बच्चों को ये खास तौर पर 3 स्किल्स ज़रूर सिखा पाएँ। ज पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है लीडरशिप स्किल्स और तीसरा है डिसीजन मेकिंग। और ये तीनों ही बहुत क्रूशियल स्किल्स हैं, ये हमें पता है। और मैं बात करूँगा इस बार इस कॉन्टेक्स्ट में कि ब जब स्कूल फॉर लाइफ हम लोगों ने लॉन्च किया था सितंबर 2020 में, तो हमें भी नहीं पता था कि आखिर इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? आखिर स्टूडेंट्स इसको कैसे लेंगे? क्योंकि हम लोगों ने भी, हमारी टीम ने भी बिल्कुल सेम ही चैलेंजेस फेस किए। स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं था, वो मोटिवेटेड नहीं थे, हमारे पर अपने अपने खुद के एकेडमिक प्रेशर्स थे, टाइम और रिसोर्सेज़ का क्रंच था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2020 से लेकर आज की डेट तक अगर हम लोग अपनी जर्नी को, इफ आई लुक बैक एंड यू नो इंट्रोस्पेक्ट, तो मुझे लगता है कि इस जर्नी के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी। और उन सक्सेस स्टोरीज के बेस पर वी ट्राई टू फाइंड आउट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अभी आने वाले स्लाइड शो में आप देखेंगे कि वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल रही हैं इन सक्सेस स्टोरीज के लिए। और देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसके जरिए स्कूल फॉर लाइफ आज की डेट में ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स एजुकेशन दे चुका है, और वो भी बहुत कारगर तरीके से। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो सबसे पहली चीज हमने ये करी कि हमने एक छोटा सा टीएनए सर्वे निकाला और हमने स्टूडेंट से ही पूछा कि आखिर आपको क्या लगता है कि व्हाट स्किल्स डू यू थिंक you should gain, you should inculcate, you should have in order to become future ready। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए जब हमने वो सर्वे किया और बच्चों से जब इनसाइट्स लिए, बच्चों से जब इनपुट लिए, तो हमें पता लगा कि देयर वर सर्टेन स्किल्स जो बच्चों को सीखनी ही सीखनी थी। और उस पूरे डेटा के बेस पर हमने एक जर्नी तैयार किया, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू सिक्स सेमेस्टर, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। और इन 6 सेमेस्टर की जर्नी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड करा और वो 6 कोर्सेज डिजाइन करे जो इन लाइफ स्किल्स को एड्रेस करते हैं। सबसे पहला कोर्स हमने उनको देना चाहा, जो हम देते हैं उन्हें, वो है मैनेजिंग सेल्फ, जहां पर हम लोग इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट की बात करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हमने उनको कोर्स दिया है और वो है टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग और गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड सेमेस्टर में हमने उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की बात कही, जिसमें हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है लीडिंग कॉन्वर्सेशंस। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आते आते हमें लगा कि अब बच्चे के लिए टाइम आ गया उसे राइटिंग स्किल्स पर भी काम करना है, तो हमने राइटिंग विद इम्पैक्ट के नाम से कोर्स लॉन्च किया। फिर उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में, इस सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हमें लगा कि अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लीडरशिप और टीम बिल्डिंग पर भी बात करना। तो हमारे हमने इस कोर्स को, हमारी टीम ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। और फाइनली इमोशनल क्वोशिएंट को लेकर एक एक बहुत ही अनोखा और यूनिक कोर्स हमने डिज़ाइन करा जिसका नाम है डीपनिंग सेल्फ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी कोर्सेज़ हमारी टीम ने डिज़ाइन डिज़ाइन किए हैं, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स और साथ-साथ में जितने भी हमारे एकेडमिशियंस हैं, उन सब की हेल्प ली। और
और आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अलावा हम लोगों ने एक स्टूडेंट की टीम को भी साथ में रखा और हमने ये देखना चाहा कि ये हमारा कोर्स कितना स्टूडेंट सेंट्रिक है, कितना यूजर फ्रेंडली है। वो स्टूडेंट की टीम हमारे साथ साथ काम कर रही थी इन सारे कोर्स की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के दौरान। और इससे एक और भी फायदा हमें हुआ जहां पर हमें इनडायरेक्टली उन बच्चों को, उस स्टूडेंट टीम को एक एक अपॉर्चुनिटी देने का मौका मिला जहां पर वो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यू नो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने समझा और साथ साथ में इस चीज को भी पाया कि हाँ, इस पूरे प्रोसेस में उनका खुद भी काफी ज्यादा एक एक नॉलेज जो गेन उन्होंने किया, दैट वाज इनक्रेडिबल। नेक्स्ट प्लीज। अगली जो स्ट्रैटेजी है वो है जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन। हम सब जानते हैं कि लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अपने वो जो दिमाग में हमारे जितना भी वो चैटर होता है, वो जितनी भी चीजें चल रही हैं उसको उसको एक एक कागज पर उतारना कितना जरूरी है। तो जर्नलिंग की हैबिट हमने शुरू करने के लिए बच्चों के अंदर हमने इसको कोर्स का ही पार्ट बना दिया। तो जितने भी आपने 6 कोर्सेज देखे, उन 6 कोर्सेज में 30 मार्क्स हम लोगों ने सेपरेट डेडिकेट रखे उनकी वर्कबुक के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो वर्कबुक जो है, जो हर कोर्स के साथ इन्हें ऑफर हम लोग करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उस वर्कबुक में इट्स अ सेट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज एज पर माय एक्सपीरियंस कि इतने सारे बच्चों के जो वो सेल्फ रिफ्लेक्शंस आए हमारे सामने एंड वी रियलाइज कि ये कितना इंपॉर्टेंट था उनको एक आदत डलवाना कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना जरूरी है। एक एक जो भी कोई आपके इश्यूज हैं, जो भी आपके लीडरशिप डायलेमास हैं, उन पर बात करना, वो भी एक रिटन फॉर्म में वर्कबुक के जरिए कितना जरूरी है और इस वर्कबुक के जरिए हमें उनके भी चैलेंजेस पता लगे। So this journaling and self-reflection exercise actually help them to become more thoughtful leaders. It also help them to become better decision makers. Next, please. अगला जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यूज करा वो थोड़ा सा हो सकता है शायद आपको अनोखा लगे। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो इट्स ए कोलाज ऑफ डिफरेंट मूवीज। हॉलीवुड से कुछ मूवीज, बॉलीवुड से कुछ मूवीज। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एज ट्रेनर्स, एज फैसिलिटेटर्स, एज एल&डी प्रोफेशनल्स और एज टीचर्स इवन, कि ऑडियो वीडियो का अपना एक अलग ही इम्पैक्ट है। और ये बात हम सब जानते हैं कि एक 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 स्टोरी अगर एक मूवी की फॉर्म में हमें दिखाई जाए, बताई जाए, तो वो कितना इम्पैक्ट करती है। हमें आज भी हमें हमारी अपनी फेवरेट मूवीज की स्टोरीज याद होंगी, इवन डायलॉग्स भी याद होंगे। तो जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये पाया कि वाकई में मूवीज भी बहुत अपना एक एक वैल्यू रखती हैं। सो व्हाट वी डिड, वी आस्क्ड आवर स्टूडेंट्स कि क्या लगता है आपको कि अगर लीडरशिप स्किल सीखना है तो विच मूवी डू यू थिंक you should refer, or it should be referred to other students. So बहुत सारी मूवीज ऐसे निकल कर आई, इकबाल, इंग्लिश विंग्लिश, गुड विल हंटिंग एंड व्हाट नॉट। साथ साथ में हमारे टीचर्स भी मॉडरेटर का काम कर रहे थे जिन्होंने थोड़ा सा फिल्टर भी किया। एंड फाइनली वी केम अप विद दिस सेट ऑफ मूवीज। एंड आई एम टेलिंग यू कि हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट हमने बनाया एज एसिंक्रोनस कंटेंट, कि आप जो है आई मीन जो स्टूडेंट्स हैं वो इनमें से कोई सी 2 मूवीज को पसंद करें, देखें और वर्कबुक में उनके अपने जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको नोट करें। इस मूवी प्रैक्टिस के जरिए एक चीज जो बहुत अच्छी सामने आई और वो ये कि स्टूडेंट्स को ये भी समझ में आया कि एक उनके पास एक ओनरशिप है। कंटेंट सिर्फ हमारी तरफ से नहीं आया कि कंटेंट में उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इन मूवी फॉर्मेट। सो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट व्हिच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और आज की डेट में जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज के साथ हम लोग एटलीस्ट 10 मार्क्स का एक मूवी बेस्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज जरूर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी, जो नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस जिसे मैं बोलूंगा, हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट करी, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे टीचर्स इस बात से एग्री करेंगे कि रोल प्लेस का अपने आप में एक अलग ही वैल्यू है, क्योंकि रोल प्ले में यू एक्चुअली लिव दैट सर्टेन कैरेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो
बहुत सारे जो लीडरशिप सिचुएशंस आते हैं, सिनेरियोज आते हैं, एथिकल डायलेमास आते हैं, उन सारे सिनेरियो पर बेस्ड हमने अलग-अलग थीम्स सेलेक्ट करी और उन अलग-अलग थीम्स को डिवाइड करा स्टूडेंट टीम्स में और उनके बीच में एक छोटा-सा एक हेल्दी एक छोटा-सा मिनी कॉम्पिटिशन हमने ऑर्गेनाइज किया करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि रोल प्लेइंग एक्सरसाइज जो थीम बेस्ड रोल प्लेइंग एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग उन्हें बहुत ही बेसिक लीडरशिप डायलेमास देते हैं, डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस देते हैं जहां पर उन्हें डिसीजन लेना है एज ए टीम। तो उस सिचुएशन में वो एज ए टीम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, तो वो उन्हें पूरा एक एक्ट के जरिए दिखाना होता है। एंड लेट मी आल्सो टेल यू, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स करिकुलम एंड इट बिकेम सुपर डुपर हिट अमंग स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स वर एंजॉयिंग इट। यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पर एक एक ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा था जहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन ऑन द स्लाइड इटसेल्फ कि स्टूडेंट्स आर completely involved, engaged, and this is how learning by doing happens. Next, please. वैसे अभी खुशप्रीत जी ने लिखा है चैट बॉक्स में कि थ्री इडियट्स इज मिसिंग इन दीज मूवीज। ऑफ कोर्स थ्री इडियट्स हैज बीन माय फेवरेट मूवी एज वेल। बहुत सारी मूवीज हैं, थ्री इडियट्स, चक दे, तारे जमीन पर। चूंकि हमारा एक लिमिटेशन था, हमें हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों मूवीज को रखना था, तो कुछ मूवीज को हमने हमें फिल्टर करना पड़ा। तो बाय द वे थ्री इडियट मूवी को हम लोगों ने डीपनिंग सेल्फ का पार्ट बनाया है, जो उनके 6 सेमेस्टर के कोर्स करिकुलम का पार्ट है। नेक्स्ट कम्स ऑफिस आवर डिस्कशंस विद फैकल्टी। ये एक नॉर्म है हमारी टीम में कि हम लोग क्लासरूम टीचिंग तो करते ही करते हैं, साथ साथ में हमारे कुछ डेडिकेटेड वीकली ऑफिस आवर्स भी होते हैं जहां पर बच्चे हमारे पास आ सकते हैं मेंटोरिंग के लिए, या कुछ भी वो सेटबैक्स अगर वो फेस कर रहे हैं, कुछ लीडरशिप डायलेमास फेस कर रहे हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको कुछ दिक्कत आ रही है, सो दे कैन कंप्लीटली कम टू अस। they can freely come to us and ask for guidance or mentoring of any kind. So बिल्कुल सही बोला जावेद जी ने कि इकबाल is also a great Bollywood movie, and there is so much to learn from that movie. Thank you very much for your input in the chat box. So ऑफिस आवर वीकली ऑफिस आवर डिस्कशन जब से हमने शुरू किए, तब से हमने महसूस किया कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। क्योंकि क्या होता है कि एक टीचर का जो क्लासरूम कांटेक्ट होता है, एक तो वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर ही है। लेकिन क्लासरूम के बियॉन्ड जाकर अगर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने बच्चे के साथ और बच्चा मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है, तो काफी सारी चीजें वहां पर सॉल्व हो जाती हैं। और आई एम श्योर कि हम सब एक वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और हम सब ने इस चीज को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस किया होगा कि जहां पर बच्चा किसी उलझन में है, किसी परेशानी में है, खुलकर बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये जो ऑफिस आवर डिस्कशंस होते हैं, यहाँ पर बच्चा अपनी बात रख सकता है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन गाइड देम एज पर दी एज पर आवर एबिलिटीज। नेक्स्ट प्लीज। सो अगली जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने यूज करी है, ये हमारे मैनेजिंग सेल्फ जो EQ बेस्ड इमोशनल क्वेश्चन की जिसमें हम लोग बात करते हैं, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है माइंडफुलनेस के ऊपर। और माइंडफुलनेस का एक छोटा सा प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को कराते हैं। इट्स जस्ट लाइक सोइंग द सीड। वी आर नॉट फोर्सिंग देम, वी आर नॉट आस्किंग देम टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, वी आर जस्ट सोइंग द सीड। हम सिर्फ उन्हें एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि माइंडफुलनेस का भी प्रैक्टिस अगर वो करते हैं, सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू गिव देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट। क्योंकि कोई भी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और जैसा कि रिसर्च भी कहती है कि माइंडफुलनेस brings a lot of clarity in your thought process, in your mental chatter and clutter. So इस प्रैक्टिस को हमने शुरू किया and we have seen some really interesting results. So mindfulness की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि किसी ने अभी एक क्वेश्चन भी किया है और रुपेंद्र जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखती है। जो है मेरे पास उसको मैं कितना वैल्यू करता हूँ। और माइंडफुलनेस की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में और ब्रीफ में बोलूं तो देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जिसमें हम लोग ब्रीदिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं जिसमें जिसमें माइंडफुलनेस का भी अपना एक रोल होता है। सो गायत्री मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके स्कूल में मूवी शो होता है और इस चिल्ड्रन डे पर स्पेशली, विच इज रियली ग्रेट। और
कमलेश जी, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में एक थिन, एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेडिटेशन नहीं, एक माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस पर बात करते हैं, एक ब्रीद इन ब्रीद आउट। बिल्कुल सही बोला परमजीत कौर जी ने, बिल्कुल सही बात की है। सो या, सो दिस इज हाउ वी इनकलकेट दिस क्लैरिटी इन थॉट्स थ्रू माइंडफुलनेस सेशंस। नेक्स्ट इज, एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हमने इसके अलावा, वो था क्रिटिकल थिंकिंग कॉर्नर्स। इस क्रिटिकल थिंकिंग कॉर्नर की प्रैक्टिस को अप्लाई जो हमने किया, तो हमें लगा कि बच्चों, क्योंकि these children are the problem solvers of tomorrow, these they are future leaders, and very glad to hear Maheshwari ji, who has mentioned कि we give group project based on critical thinking and creativity, which is an amazing practice. So critical thinking corners में हमने क्या करा कि बच्चों को एक सोशल एनवायरमेंटल कुछ इश्यूज दिए, और हमने उनको बोला कि आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करो एज ए टीम। और इस प्रैक्टिस को फॉलो करने के बाद हमने देखा कि बच्चों के अंदर जो रीजनिंग, जो लेवल ऑफ लॉजिक और जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, वो काफी इंप्रूव हुआ। शुरुआत में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जो डिस्कशन के रिजल्ट्स आते थे बच्चों के, वो थोड़े बहुत बेसिक होते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि नाउ देयर थॉट प्रोसेस इज आल्सो इंप्रूविंग। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी पाई कि हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल even if you are disagreeing with your team members। कई बार इन क्रिटिकल थिंकिंग कॉर्नर्स में कई सारे बच्चों के ग्रुप्स में ऐसा होता था कि कुछ बच्चे एक साइड ले रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरी साइड ले रहे हैं। तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लाइफ स्किल कि आप अगर सामने वाले के साथ एग्री नहीं करते हैं, तो भी आप कितने रिस्पेक्टफुली उस चीज को अपने सामने वाले के आगे रख सकते हैं। So these critical thinking corners, they worked really well in improving reasoning, logic and evidence-based decision-making process। और जयश्री जी ने अभी बहुत ही अच्छा कमेंट किया है चैट बॉक्स में, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छा एक मेंशन करी है चीज की, SEA are based on critical thinking which are given in groups in her school, which is really good practice। So coming next, there is another best practice that we started following, and इसका भी हमें और हमारे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। This was decision tree formation। डिसीजन ट्री फॉर्मेशन में हमने क्या करा कि बच्चों को एनकरेज करा कि आप एनालाइज करो चीजों को, और कैसे आप प्रोएक्टिवली प्लान कर सकते हो। वी स्टार्टेड गिविंग देम सिंपल टास्क। मान लीजिए कि आपको अपने सीनियर्स की फेयरवेल जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, तो अब आप एक डिसीजन ट्री बनाइए कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या क्या प्लान करना होगा, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या ऐसी चीजें जो करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। और इसके जरिए वो टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में रामपाल जी और प्रशांत जी ने अभी लिखा है चैट बॉक्स में, सो इसके जरिए ये चीजें वाकई में बहुत बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिली हम हमारे स्टूडेंट्स को। सो ये डिसीजन ट्री फॉर्मेशन एक दिस वाज अनदर हिट practice that we found very useful for our students। Next please। इसके बाद फिर हमने एक और इंटरवेंशन किया, और वो इंटरवेंशन था चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस लैब। ये होता है रोल प्ले की फॉर्मेट में, लेकिन इसमें जो थीम हम देते हैं बच्चों को, जो एक एक जो हम लोगों ने टॉपिक देते हैं उस रोल प्ले का, उसमें एक टिपिकल सिचुएशन दी जाती है जिसमें बच्चों को ही डिसाइड करना होता है कि अगर मैंने ये चॉइस की तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। It's just like knowing effects of good and poor decisions। So जो अच्छे डिसीजन हम लेते हैं और जो अच्छे डिसीजन नहीं हम लेते हैं, उसके क्या, उन चॉइसेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बीइंग ए ड्रग एडिक्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थीम मैं दे रहा हूं तो ठीक है, अगर ये चॉइस मैं करता हूं तो इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो इससे हमने हमने एक चीज हमें पता लगी कि बच्चों को ऑलरेडी मालूम था कि कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी चीज के और बुरी चीजों के क्या हैं। तो वहां पर ये लेवल ऑफ अवेयरनेस उनका काफी हद तक बढ़ गया। सो इसके बाद फिर नेक्स्ट एक स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यूज करी, और ये स्ट्रेटेजी पर हम लोग स्पेशली अपने टीचर्स को, हमारी पूरी टीम जो है इस पर ट्रेनिंग लेती है पहले, उसके बाद फिर हम इसे आगे सिखाते हैं बच्चों को, विच इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। SODAS model of teaching and learning। So S stands for situation, O for options, D for disadvantages, A for advantages, and S for solutions।
तो SODAS मॉडल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इस पर प्लीज थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा। आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं SODS मॉडल को, और ये बहुत अच्छा है बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाने के लिए। और इसमें सिर्फ ये करना होता है कि बच्चों को आप एक सिचुएशन देते हैं, उनको एक ग्रुप टास्क देते हैं, और साथ में फिर उनको एक थोड़ा टाइम देते हैं, टाइम लिमिट देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि अगर ये सिचुएशन है, ये ऑप्शंस हैं, तो अब क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होंगे और फाइनल सोल्यूशन क्या होगा। So this is how you also inculcate problem solving skills. So निधि जी, of course मैं शेयर करना चाहूंगा इसका full form: S for situation, O for option, D for disadvantage, A for advantage, and final last वाला S stands for solution. So बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए उन्हीं पर आप छोड़ दीजिए, आप उन्हीं उन्हीं की ही जो क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग है उसी को यूज होने दीजिए। तो ये मॉडल हमें काफी फ्रूटफुल लगा, और इस मॉडल के बाद हमने पाया कि बच्चों का प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हुआ, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हुआ। एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है ये। सो प्रमोद जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है, थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए, उनका एनालाइजिंग एनालिसिस जो है उसको उसको और शार्प करने के लिए दिस वर्क्स वंडरफुली वेल। इसके बाद फिर एक और बेस्ट प्रैक्टिस है, एक और स्ट्रेटेजी है जो हमारे जो टीचर्स की टीम है वो यूज करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड आई एम श्योर कि हम में से काफी लोग इस चीज को यूज करते होंगे, स्टूडेंट लेड क्लासरूम डिस्कशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम मेथोडोलॉजी। जहां पर एक तो तरीका होता है कि भाई ठीक है, मैं एज ए टीचर बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल कि क्या बच्चे भी हमें कुछ सिखा सकते हैं उसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, थोड़ा सा उसके बारे में जानकर। क्योंकि नॉलेज और से इंफॉर्मेशन, बाय द वे इंफॉर्मेशन इज ऑन देयर फिंगर टिप्स, वी ऑल नो दैट, राइट? So we also give them an opportunity to actually not teach but share their knowledge with all the rest of the classroom, their classmates. और ये ऑफ कोर्स नुसरत साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया, ओपन डिस्कशन इन क्लासरूम, क्योंकि जब आप एक ओपन डिस्कशन करते हैं तो बच्चों को भी एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, उनको एक एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, और बच्चों को भी लगता है कि हाँ, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मैं भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। आपको मैं ये तक बताना चाहूंगा, ये हो सकता है शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो, इवन असाइनमेंट्स की डेडलाइन भी तय करने के लिए हम बच्चों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हम बच्चों से ही कहते हैं कि आप डिसाइड करिए कि आपका असाइनमेंट आइडली कब तक हमारे पास सबमिट होना चाहिए। और इस चीज से हमने देखा कि जो एक कहते हैं ना कि एक कंसेंसस में डिसीजन लेना, एक ग्रुप डिसीजन लेना, ये भी चीज हमारे बच्चों ने सीखी। नेक्स्ट प्लीज। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे टीचर लोग काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, और काफी सारे कमेंट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, एंड आई एम रियली रियली ग्लैड एंड एक्साइटेड कि आप अपने स्कूल्स में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इतने अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न सो मच फ्रॉम ईच अदर। सो रोटेटिंग लीडरशिप रोल्स पर हम लोग बात करते हैं, और ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हमने सिंस डे वन से हमने इसको फॉलो किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखाते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, लेकिन हमने कभी भी लीडरशिप को फिक्स नहीं रखा किसी भी स्टूडेंट टीम में। वी एक्चुअली काइंड ऑफ गिविंग देम रोटेशनल लीडरशिप। सो अगर उन्हें कोई टास्क मिला है तो उस टास्क में रोटेशनल लीडरशिप हमने कहा कि आप फॉलो करिए। और ये रोटेशनल लीडरशिप के जरिए एक बहुत अच्छी चीज सामने निकल कर आई, वो ये कि एवरीबडी इन दैट पर्टिकुलर टीम गॉट अ चांस टू लर्न एंड ऑल्सो टू लीड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी मैं देख रहा हूं कुछ कमेंट्स आए हैं, सो एंड आई एम श्योर कि ये सारे कमेंट्स ये बता रहे हैं हमें कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, और कितना कुछ हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि कमेंट से मैं देखकर बता सकता हूं कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हैं और कितने ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल। नेक्स्ट प्लीज। फिर उसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि इवेंट्स और क्लब्स होते ही हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं स्कूल्स में, बहुत सारे क्लब्स होते हैं स्कूल्स में। तो बेस्ट इज कि आप स्टूडेंट्स को लीड करने दीजिए, उन्हें लीड करने का मौका दीजिए।
अगर गलतियां करेंगे या करते हैं, दैट्स ओके। हम भी गलतियां करते हैं, हम बड़े होकर भी गलतियां करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस। और मैं सच बताऊं तो अगर आप स्टूडेंट्स को लीड करने का मौका देते हैं, कोई छोटा सा इवेंट सही, इसके जरिए वो बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, वो इवेंट मैनेजमेंट के अलावा वो प्लानिंग के अलावा वो रिसोर्स एलोकेशन के अलावा कैसे मैनेज करना है चीजों को, दे ऑल लर्न। और मैं देख सकता हूँ कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस वही सारे टीचर्स की तरफ से आ रहे हैं जो और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, जो बहुत उत्सुक हैं। सो आई वुड ऑल्सो एनकरेज यू ऑल टू राइट दीज क्वेश्चंस टू अस, so that we could compile them in one place and answer them, more briefly. So after this, here comes another best practice, another strategy that we have been following, जिसको बोलते हैं हम लोग peer mentorship programs। और ये peer mentorship programs में हम लोग जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं क्लासरूम में, और ये सीनियर स्टूडेंट्स थोड़े से टाइम के लिए एक क्लासरूम जो ड्यूरेशन है उसका एक थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पोर्शन लेकर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना नॉलेज शेयर करते हैं अपने जूनियर्स के साथ। अब आप कहेंगे कि भाई इससे क्या सीखने को मिल रहा है? सबसे पहली चीज, ये सिर्फ और सिर्फ उस सीनियर के लिए ही बहुत मोटिवेटिंग नहीं है और एक्साइटिंग नहीं है, बल्कि उन जूनियर्स के लिए भी है, जहां पर दे कैन सी देयर सीनियर्स एज आइडियल्स, एज एग्जाम्पलर्स, बिकॉज दीज सीनियर्स are there to share their knowledge with them. So this not only helps them to learn confidence, public speaking, and overcome their stage fear, but also at the same time their juniors also learn कि they can look up to their seniors and ask for help. So thank you very much. आपके comments बहुत exciting है, बहुत encouraging है। So of course buddy system भी इसे हम बोल सकते हैं। करिश्मा जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। सो जिसमें बड़ी सिस्टम बहुत सारे स्कूल्स फॉलो करते हैं, बहुत जगह फॉलो होता है। सो दैट इज ग्रेट, एंड आई कैन आल्सो सी मेनी ऑफ आवर टीचर colleagues are following such practices at their places, which is really great news for us. So इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक आध और स्ट्रेटेजीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्शन लॉग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कबुक जो एक सेट होता है रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस का, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस का, तो हम लोग हमेशा इस बात को इंश्योर करते हैं कि बच्चे सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर प्रैक्टिस करें। और रिफ्लेक्शन लॉग्स की अगर मैं बात करूं तो this is especially in case when students are given a problem to solve, which the society is handling, maybe pollution or maybe something related to environment. So यहाँ पर we seek their input, we seek their suggestions कि आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इस situation में। So here we ask our students to deal with bigger problems at the society level. So thank you very much, Urmila ji. आपने mention किया that you also follow such practices, and जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि many of you are following these practices. So this is great. And finally, here comes another thing. Students as volunteers, हमें पता है कि volunteering करना कितना कुछ सिखाता है, जहाँ पर आप अपने से थोड़े से पिछड़े तबके को डील करते हैं, उनके साथ टच में आते हैं, एंड यू ऑल्सो लर्न द वैल्यू ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। तो हमारे बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, और वो है सोशल सर्विस। एक छोटा सा कंपोनेंट है सोशल सर्विस, और एनएसएस ऑफ कोर्स, करिश्मा जी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। सो सोशल सर्विस की जब हम लोग बात करें तो वी आल्सो हैव अ टाई अप विद सर्टेन एनजीओस around our vicinity, and our students go there, volunteer, and teach underprivileged kids, and that's how they learn being grateful, that's how they learn the value of things they have. And this also works really well to make them feel humble and grateful. Of course, Bilal Ahmed ji, volunteerism और social work अपने आप में बहुत important है, and this is also something really interesting experiment that we did.
सो फाइनल प्रोजेक्ट हम बच्चों को देते हैं 50 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट उनका सबसे बड़ा एक इवैल्यूएशन कंपोनेंट होता है, और जिसमें हम लोग उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी ऑफ द सेमेस्टर? इन 6 महीनों की आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? और अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो दिस इज वन ऑफ द कोलाज, वन ऑफ द विजन बोर्ड दैट वन स्टूडेंट हैज प्रिपेयर्ड फॉर हिज सक्सेस स्टोरी ऑफ द सेमेस्टर। और अगर आप इस विजन बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, कोलाज दिखाई देगा ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेशंस, ड्रीम्स एंड एवरीथिंग। तो अगर इसमें से किसी ने कुछ पार्शियली भी अचीव किया है तो हमारे लिए वो एक सक्सेस स्टोरी की तरह काम करती है। तो इस सक्सेस स्टोरी को हमारे स्टूडेंट्स एक विजन बोर्ड के जरिए दिखाते हैं, और साथ साथ में वो सक्सेस स्टोरी ही उनका प्रोजेक्ट होता है, जिस पर वो अपने लीडरशिप माइलस्टोन्स पर बात करते हैं। कौन से ऐसे मूवमेंट है जहां पर उन्होंने लीडरशिप एबिलिटीज शो करी, कौन से ऐसे मूवमेंट्स है जहां पर उन्होंने डिसीजंस लिए, जहां पर उन्होंने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को यूज किया, और कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स है जहां पर उन्हें कुछ सेल्फ रिफ्लेक्टिव मूवमेंट्स मिले। और हम उन्हें कोई एग्जाम नहीं देते, कोई टेस्ट नहीं देते, हम उनका कोई नॉलेज बेस इवेल्युएट करने की कोशिश नहीं करते। दिस इज जस्ट कंप्लीटली लर्निंग बाय डूइंग, एब्सोल्युटली एक्सपीरियंशियल नेचर। हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, आप हमें बताइए कि आखिर आपने क्या सक्सेस अचीव करी। भले ही वो दिस इज अ फुल वर्जन ऑफ देयर सक्सेस स्टोरी और पार्शियल वर्जन ऑफ देयर सक्सेस स्टोरी, दैट्स इट। इसी के 50 मार्क्स है उनके पास। और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड दिस आल्सो सर्व्स एज ए फीडबैक टू अस एज लाइफ स्किल्स एजुकेटर, कि आखिर हमारा हमने जो उन्हें सिखाया एक्टिविटीज के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए और डिस्कशंस के जरिए, आखिर वो कितना अप्लाई हुआ। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। जितना भी हम लोगों ने उन्हें सिखाना था, फॉर्मेट सिखाने थे, हमें उन्हें जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाने थे सिखा दिए, लेकिन अब उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, इसके लिए हम उनसे उनका विजन बोर्ड मांगते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी पूछते हैं, और यही हमारे लिए उनका एग्जाम होता है। हम उनका कोई पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं लेते, नो पेन एंड पेपर एग्जाम, नॉट एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ आप हमें बताइए कि आपने क्या लीडरशिप स्किल्स शो करी, कहां डिसीजंस लिए, और क्या आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, और उसके बेस पर क्या सक्सेस मिली आपको। एंड दैट्स हाउ दे आर अलॉटेड 50 मार्क्स। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर अमेजिंग कमेंट्स। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है, जो वैसे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, टाइम की कमी है, टाइम की कमी को देखते हुए मैं एक बहुत ही मेरे दिल के करीब एक सक्सेस स्टोरी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और ये सक्सेस स्टोरी एक उस बच्ची की स्टोरी है जो एक बहुत ही छोटे से शहर से आती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। अगर आप देखेंगे पिक्चर के नीचे तो एक बच्ची है जिसका नाम है नैन्सी वोरा। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची थी ये, और सपने बहुत बड़े थे इस बच्ची के, और लाइफ स्किल्स एजुकेशन का इसने पूरा का पूरा जर्नी तय करा, और फाइनली इसका सक्सेस स्टोरी जो इसका प्रोजेक्ट था, वो हमने इससे पूछा कि बेटा आप क्या चाहते हो, क्या आपका प्रोजेक्ट है, आपका सक्सेस स्टोरी आप क्या देखना चाहते हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये छोटी सी बच्ची जिसने एंटर किया था इस पूरी जर्नी के दौरान एज एन अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड, तो इसने बोला कि मैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको मैं बहुत मानती हूँ, वो मेरी आइडियल है, वो मेरे लिए एक लीडरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका इंटरव्यू लूं। सुनने में हैरानी होगी, लेकिन हमें लगा कि ठीक है, अगर बच्चा अगर चाहता है तो क्यों नहीं, बच्चे को एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो हमने बच्चे को बोला ठीक है, आपने जो कुछ भी सीखा है अब उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है। कैन यू इमेजिन कि दिस गर्ल who used to be underconfident in the beginning of the journey actually contacted all the embassies in New Zealand and also in India, contacted all the professionals, officials, and everybody, and finally she became one and only Indian student from our program to interview none other than न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। और जेसिंडा आर्डन ने एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एक हैंड रिटन लेटर इसको भेजा, एज बिकॉज शी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हर कॉन्फिडेंस। तो देखिए, मैं वही बोलूंगा कि बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, जैसा कि तारे जमीन पर मूवी का एक बहुत अच्छा एक पंच लाइन है, और वो पंच लाइन है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एंड विच इज एंड आई टोटली बिलीव इन इट। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। ये हम टीचर्स का, हम एजुकेटर्स का, हम गार्जियंस और पेरेंट्स का
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है कि उस पोटेंशियल को सामने लाना और उस पोटेंशियल को निखारना। और मैं फिर से बोलूँगा कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन अपने आप में एक बहुत, बहुत बड़ा एक एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम बच्चों को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं और उनको फ्यूचर लीडर्स बना सकते हैं। और ये बच्ची ने जब न्यूज़ीलैंड के मिनिस्टर का सॉरी प्राइम मिनिस्टर का जब इंटरव्यू ले लिया, शी बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। अगर आप आज की डेट में गूगल करेंगे नैन्सी बोरा इज़ द नेम ऑफ दिस गर्ल चाइल्ड। आपको हैरानी होगी देखकर कि ऑलमोस्ट ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स क्रिएटेड हेडलाइंस ओवर हर जर्नी। सो आगे बढ़ते हैं इस सक्सेस स्टोरी के बाद, गोइंग नेक्स्ट। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ डू यू हेल्प स्टूडेंट्स स्पीक अप एंड बी हर्ड इन डेली स्कूल लाइफ? और मेरे ख्याल से मुझे इसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। आपके इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, कुछ नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये बात तय है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव बीन हेल्पिंग योर बेस्ट टू फॉर योर स्टूडेंट्स टू बिकम लीडर्स ऑफ टुमारो। सो आपके इन सारे कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग अभी आगे और बढ़ते हैं तेजी से। नेक्स्ट इज़ गोइंग नेक्स्ट। एक छोटा-सा केस स्टडी है, LIFE प्रोग्राम जो सिंगापुर के स्कूल्स में लागू होता है और इसका फुल फॉर्म है लर्निंग इज़ फन एंड एक्साइटिंग। और लाइफ स्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आई होप सब लोगों को पता होगा कि सिंगापुर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। नेक्स्ट प्लीज़। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे सिंगापुर के उस एजुकेशन सिस्टम को समझने का मौका मिला व्हेन आई वाज इन सिंगापुर। सो इफ यू लुक एट द स्लाइड राइट नाउ, सो रीडिंग और मैथ्स में तो खास तौर पर सिंगापुर इज एट द टॉप। So Ministry of Education in Singapore, when I was there, so I got a chance, I was very lucky to learn from them. So as an educator मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस था कि आखिर ऐसा क्या करते हैं सिंगापुर में, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्या करता है कि वो नंबर 1 पर है, टॉप में है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम में आता है। सो गोइंग नेक्स्ट। सो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सिंगापुर के स्कूल्स में अप्लाई होता है, जिसे लाइफ बोलते हैं, जो एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है द लर्निंग इज फन एंड एक्साइटिंग। एंड ये प्रोग्राम का मेजर मोटिव यही है कि बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप करना, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस, इंटेग्रिटी, केयर एंड हार्मनी। ऑफ कोर्स फिनलैंड भी फैंटास्टिक है। मैं बिल्कुल शर्मिष्ठा जी से एक मत हूं कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अगर हम ऑन पेपर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स में सिंगापुर इज आल्सो ऑन द टॉप। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, और वो ये कि आज जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको कुछ मौका लगे, तो ये जो LIFE प्रोग्राम है, जो ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, जो ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, काफी सारी हमारी स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस भी इंस्पायर्ड हैं इसी प्रोग्राम से। क्योंकि मैंने जब सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम को जाना, समझा और सीखा, तो मुझे लगा कि ये चीजें हम क्यों नहीं कर सकते, इंडिया में हम क्यों नहीं इसको अप्लाई कर सकते। तो मेरा आप सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है, और मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करिएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइफ स्किल्स एजुकेशन के ऊपर, और एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है सिंगापुर ने अपने इस प्रोग्राम के जरिए। और मैं फिर से बोलूंगा कि इस प्रोग्राम को थोड़ा एक्सप्लोर करिए और थोड़ा सा जो है इसके बारे में और जानिए और देखिए कि आखिर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिंगापुर में चल रही हैं और हम अपने अपने क्लासरूम सेटअप में भी उन चीजों को कर सकते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स आर वेरी मच डूएबल। एनीबडी कैन डू दीज थिंग्स। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सो अब बहुत ही क्विकली लास्ट के 5 मिनट हमारे पास हैं, और इन 5 मिनट में हमें कुछ शायद क्वेश्चन आंसर भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ओवरकमिंग चैलेंजेस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं लाइफ स्किल्स के। हम लोग अगर बात करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटा सा एक पोल है जो आपके सामने अभी आने वाला है, इस पोल में जरूर पार्टिसिपेट करिए। दिस पोल इज ओपन नाउ। ऐसे कौन से टॉप मोस्ट कॉमन चैलेंजेस आपको लगते हैं, कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसके जरिए जिसके चलते स्टूडेंट को उतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है? लिमिटेड क्लास टाइम है, स्टूडेंट का अपना हेजिटेशन या फियर है,
एकेडमिक का प्रेशर है या फिर टीचर्स को और ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर कुछ और, प्लीज इस पोल में पार्टिसिपेट करिए, इसमें पार्ट लीजिए। और ये हमारी जानकारी के लिए, हम सबकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा होगा जब हम, अगर हमें पता लग सके कि आखिर ऐसा क्या मेजर चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं। सोनी जी का भी एक मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, विलेज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गो टू स्कूल विच इज रियली अनफॉर्चुनेट। तो उनके अंदर वो मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी है, मैं ये बोलूंगा। इस पोल को प्लीज आप जरूर जरूर इसमें पार्ट लीजिए। काफी हद तक मैं इस बात से वाकिफ हूं कि टीचर्स आर आल्सो समहाउ ओवरबर्डन्ड। और अब वही है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और इसको कैसे हम संभाल सकते हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। आई होप एवरीबडी हैज पार्टिसिपेटेड। सो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि एकेडमिक प्रेशर को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। जैसे कि अब हम लोग बात भी कर रहे थे कि टीचर्स पे थोड़ा सा काम ज्यादा है, और ये बात हमें दिख भी रही है पोल के जरिए। सेकंड जो आया है वो है स्टूडेंट का अपना हेजिटेशन और फियर। और अगला आया है क्लासरूम टाइमिंग जो लिमिटेड होती है वो, और टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत महसूस कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, आई मीन दिस मेक सेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस क्विक चैलेंज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते पूछना चाहूंगा, और हम चाहेंगे कि एक दूसरे से, जैसे कि हम लोग अभी इस 1 घंटे के दौरान बहुत कुछ सीखे हैं, तो क्यों ना इस सीखने के जरिए को, सीखने की श्रृंखला को जारी रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है जिसमें आप लोग चैट बॉक्स पर अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये चैलेंज है तो आखिर इस चैलेंज का इलाज क्या है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इस बैरियर को कैसे ओवरकम किया जाए, आखिर क्या ऐसा हम करें एज ए टीचर कि हम इन बैरियर्स को किसी हद तक, अगर कंप्लीटली नहीं तो कम से कम पार्शियली निगेट कर सकें, रिमूव कर सकें, और अपने स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स एजुकेशन बेस्ट तरीके से दे सकें। क्या कर सकते हैं? सिलेबस रिडक्शन। ओके, सो करिश्मा जी ने अभी आंसर किया है, एजुकेट द पेरेंट्स, ऑलराइट, टीम वर्क, प्लानिंग वेल, टीचर ट्रेनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंसर्स हमारे साथ हैं, हमारे पास है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स आपके आ रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। सो थैंक यू वेरी मच, कीप गोइंग ऑन। क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है और ये सारा का सारा जितना कंटेंट है, ये सब हम सभी के काम आने वाला है, बिकॉज दीज आइडियाज आर रियली वैल्यूएबल एंड वी रियली रिस्पेक्ट दीज आइडियाज। वंडरफुल, जस्ट लुक एट दैट। आई मीन आई एम सो ग्लैड कि हमारा चैट बॉक्स एकदम तेजी पकड़ चुका है, और आप देख सकते हैं कि चैट बॉक्स में तेजी आ चुकी है और आइडियाज की भरमार लग चुकी है। वन आफ्टर अनदर आइडियाज आर पोरिंग इन, दे आर कमिंग वन आफ्टर अनदर, नॉन स्टॉप। वंडरफुल, आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल of you who have been so encouraging and who have been so excited about sharing their ideas. So thank you very much. Wonderful. Wow. Lovely. This is great. All right. All right. So please keep going on. Next slide, please. आप अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम लोग की टेकअवेज की बात करें तो मैं 3 चीजों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका। नंबर 1, प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट वॉइस मैटर्स। जो जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, आगे बढ़ाने की के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट कंस्ट्रक्टिवली। उनको जरूर एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 2, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग इज क्रिटिकल एंड एवरीडे स्किल। हाँ, यही वो बच्चे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं आगे चल के, जो लीडर्स हैं फ्यूचर के, और इनको आज से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सो ये लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, ये वो स्किल्स हैं जो इनके लिए सीखना बहुत जरूरी है एज लाइफ स्किल्स। एंड नंबर 3, above all, life skills education must empower students in real world context। मैं फिर से बोलूं, real world context। हम सिर्फ किताबी बातें ना करें, हम उन चीजों की बात करें जो हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे आसपास के एक एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई हैं। एप्लीकेशन बेस्ड, एब्सोल्युटली हर्षिता जी।
इट शुड बी एप्लीकेशन बेस्ड। उन चीजों की बात करें जो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करती हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर कि एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा हो सभी के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल रहा है। और इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन शायद ही मैंने कहीं देखा हो, स्पेशली वर्चुअल सेशन में। सो वर्चुअल सेशन में आपका ये पार्टिसिपेशन ने मेरे को बहुत एक्साइटेड फील करा दिया है। राइट देवाश्री? Absolutely right, Gaurav. And मैं चैट देख नहीं पा रही थी, but I am sure कि throughout the session, because I was so engaged with each and every slide, I'm sure हमारे सारे participants जो भी यहाँ चैट पे respond कर रहे थे, they could relate to each and everything. And एब्सोल्युटली। summers is the right time. They have got a solid break right now कि वो सारे जो आपने strategies बताएं वो जी। अपने क्लासरूम में यूज करने के लिए वो स्ट्रैटेजाइज यस। कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। सो विद दिस वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 6 o'clock एंड आई एम श्योर कोई 1 मिनट के लिए भी किसी को पता नहीं चला होगा कि 6 o'clock कैसे हो गया, बिकॉज इट वॉज सो सो एंगेजिंग फॉर एवरीबडी। आई विल जस्ट क्विकली टेक few questions. If anybody have any questions, please feel free to ask us, or you can send us your questions and we'll see to it that how we can actually uh, right. So there is one question by A. Rama Mohan Rao, and Sir has asked that जी। Singapore tops in education. We can't implement that type of education pattern in India. What is your take on this, Gaurav? आपको क्या लगता एब्सोल्युटली। है? I'm sure इसमें कोई दो राय नहीं है, but फिर भी in what aspect can we, still move towards it? Is एब्सोल्युटली ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जितना टाइम भी मैं सिंगापुर में रहा और वहां पर मुझे सीखने का, पढ़ने का और सिखाने का मौका मिला, तो देखिए एक बात मोटी मोटी समझनी चाहिए कि सिंगापुर की डेमोग्राफी और इंडिया की डेमोग्राफी में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम सिंगापुर इज वेरी स्मॉल। तो जो चीजें छोटी होती हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना आसान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन कि वी कैन नॉट अप्लाई दोज थिंग्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई whichever best practices I could learn in Singapore, I started implementing them in my own course curriculum, in my own life skills education setup. तो कहीं से भी कोई अच्छी चीज मिल सकती है और उसको सीखने में कोई बुराई नहीं और उसको अप्लाई करने में कोई नुकसान नहीं। सो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं, तो मैं बोलता हूँ कि कंप्लीटली तो नहीं, एटलीस्ट पार्शियली भी अगर हम लोग कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें, वुड बी ग्रेट। राइट। हनुमान सिंह चंपावत सर कह रहे हैं कि कुछ जी। और बेस्ट एग्जाम्पल जो आप सिंगापुर एजुकेशन पॉलिसी से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ही विल बी हैप्पी टू नो दैट। एक चीज जरूर शेयर कर सकता हूँ जो मैंने स्लाइड शो में नहीं शेयर किया, क्योंकि इट टेक्स टाइम, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव जो कंपोनेंट मुझे लगा वो ये कि दे आस्क स्टूडेंट्स व्हाट दे वांट टू बिकम इन लाइफ। दे डोंट फोर्स द स्टूडेंट्स टू बी समथिंग दैट देयर पेरेंट्स और सोसाइटी वांट देम टू बिकम। अगर मैं सिंगापुर में एज ए स्टूडेंट हूं, उनके एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूं एज ए स्टूडेंट, सो अगर मेरे मेरे चार चीजें हैं जहां चार चीजों में मेरा मन लगता है, अगर मैं बास्केटबॉल अच्छा खेल रहा हूं, अगर मैं म्यूजिक अच्छा प्ले कर रहा हूं, अगर मैं डांस अच्छा कर रहा हूं, तो इन चारों वर्टिकल्स में मेरे को बेस्ट रिसोर्सेज दिए जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि मैं किस में बेस्ट कर रहा हूं, एंड अकॉर्डिंगली द होल सिस्टम विल वर्क इन माई फेवर टू बी द बेस्ट वर्जन इन द फील्ड दैट आई हैव चूजन फॉर माई सेल्फ, which is very contrary to the belief system that we follow in India, जहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा ये बन जाए, और ये उल्टा है कि वहां पर जो बच्चा बनना चाहता है उसके लिए पूरा सिस्टम अपनी पूरी ताकत झोंक देता है कि इसको अब ये बनाना है और बेस्ट बनाना है। Thank you, Gaurav. I think we have heard so much about the Singapore system today. I'm sure हमारे सारे teachers आज जरूर उसको Google करेंगे and they will see हम एब्सोल्युटली, उसमें दे से शुड। क्या क्या बेस्ट ले सकते हैं basis ट्रू। our
कॉन्टेक्स्ट। आई एम श्योर हम सारी चीजें नहीं ले सकते, बट विल डेफिनेटली एम कि हम एक अच्छी चीज, एक बेस्ट गुड प्रैक्टिस वहां से ले सकते हैं। देन वी हैव वन क्वेश्चन विच इज वेरी रिलेटेबल, दैट गाइडेंस फॉर फर्स्ट क्लास फर्स्ट या प्री प्राइमरी के लिए आप, आई एम श्योर आपके सारे एग्जाम्पल्स वर वेरी या वेरी will be very impactful for adolescents and age करेक्ट above that. But ऐसे कौन से एक्टिविटीज हैं जो आपको लगता है कि जो फाउंडेशनल इयर्स है उसमें टीचर्स यूज कर सकते हैं? श्योर। यहाँ पर मैं जापान का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि जापान में मैं जितना टाइम रहा, सीखा, पढ़ा, जाना, तो एक चीज उनके स्कूल सिस्टम में, स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेडर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलिंग है, दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन वैल्यूज, नंबर वन। नंबर टू, इट्स ऑलवेज लर्निंग थ्रू गेम्स। सो ये दो चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जहां पर वैल्यूज को, आप कैन यू इमेजिन कि अगर कोई बच्चा क्लास में लेट हो जाता है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलता, उसको सिर्फ इतना बोला जाता है कि बाहर जो भी जा रहा है उसको आप ग्रीट करिए, दैट्स इट। उसको एक एक्टिविटी दे दी जाती है। सो वैल्यूज, रिस्पेक्ट, वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इवन वॉशरूम्स भी बच्चे खुद क्लीन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खुद क्लीन करते हैं। दिस इज देयर जॉब, दिस इज देयर वर्क दैट दे डू ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर्स। अब सोचिए कि वो सेंस ऑफ ओनरशिप, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे में शुरू से इनग्रेन हो रहा है, विच इज सो गुड। एंड अगेन, लर्निंग थ्रू गेम्स। बच्चों का वो टाइम है गेम्स खेलने का, बच्चों का वो चाइल्डहुड ड्यूरेशन जहां पर उन्हें गेम्स में बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या गेम्स के जरिए भी कुछ सीखा जा सकता है? ऑफ कोर्स सीखा जा सकता है। इतना सारा लिटरेचर है अवेलेबल, प्लीज उसको एक्सप्लोर करिए कि आखिर गेम्स के जरिए आप कैसे इन छोटे छोटे बच्चों में भी वैल्यूज और लाइफ स्किल्स दे सकते हैं। प्लीज डू एक्सप्लोर।